एनालिसिस वीडियो में अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो पहले ये जान लेते हैं अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। पिछली बार मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, तो हमने ये बताया था आपको कि इसके बीच अपन करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करेंगे, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करेंगे। अगर मार्केट गैप अप और बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो 15 मिनट सस्टेंस करेगा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 15 मिनट सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। बट आज मार्केट ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हुआ है, तो आज अपने को इसमें ट्रेड कैसे करना था पहले हम आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। अपने को आज इसमें ट्रेड ऐसे करना था, जैसे कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस, ये अपना सपोर्ट था ट्रेंडिंग, तो इसके नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है कम से कम भी 1100 पॉइंट के आसपास में, 1100-1200 पॉइंट निफ्टी फिफ्टी गैप डाउन ओपन हुई है। तो इसमें अपने को अगर आपके आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो इसके हाई का रेजिस्टेंस मान लेते, इसके लो का सपोर्ट मान लेते। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले एक बार पहले भी सिखाया है। अगर 100 पॉइंट के आसपास की कैंडल बन जाती है या फिर 100 पॉइंट के ऊपर की कैंडल बन जाती है, ताकि ये कैंडल 100 पॉइंट से ऊपर की ही है, इसके देख लेते हैं। ये देखिए, ये 870 पॉइंट की, यह है 870 पॉइंट की कैंडल ये। तो इसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसके अंदर अंदर में ही साइडवेज रहेगा, और मार्केट ऐसा ही रहा है। आप नोट कर लीजिए कि जब भी मार्केट में 100 पॉइंट के अंदर अंदर में ही एक बड़ी कैंडल बन जाती है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उसके अंदर अंदर में ही साइडवेज रहेगा। चाहे वो निफ्टी फिफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप निफ्टी हो, कोई सा भी इंडेक्स हो, कोई सा भी स्टॉक हो, ये आप नोट कर लीजिए। तो अगर आप मान लीजिए कि इसे रेजिस्टेंस समझकर, इसे सपोर्ट समझकर आपने छोटा मोटा भी ट्रेड लिया होगा, अगर मान लीजिए आपने आज कोई ट्रेड नहीं लिया तो भी आप प्रॉफिट में हो। अगर आपने ट्रेड भी नहीं लिया है तो कैसे, अगर आप ट्रेड लेते तो आपके लॉस होता, बट आपने ट्रेड ही नहीं लिया तो आप ओवरऑल वैसे ही प्रॉफिट में हो। तो अब अपन चलते हैं, इन्हें डिलीट कर देंगे अपन। अब करेंगे अपन निफ्टी फिफ्टी का और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस, इसे भी डिलीट कर देंगे। कुछ न्यूज की वजह से मार्केट ज्यादा ही गिर गया है आज, पहली बार हुआ है ऐसा, वरना हमें इतने साल हो गए मार्केट में, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तो वही फॉर्मूला अपना WD4 आवर और 15 मिनट का। तो अब अपन चलते हैं, डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो अपने को ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने होते हैं, दो प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं अपन, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये अपना ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। मैक्सिमम दो पॉइंटों को मिलाना है, दो से ज्यादा मिल रहा है तो और भी बेस्ट बात है। अब चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं अपन। तो चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिल रहे हैं, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब ये रेजिस्टेंस कैसे बना, इसका लॉजिक भी हम आपको बता देते हैं। ये जब मार्केट इसके ऊपर था, जो ये सपोर्ट बना है अपना 22,280 का, ये अपना सपोर्ट बना है। जब मार्केट इसके ऊपर था तभी अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करता था, मार्केट इसके गैप डाउन ओपन हो गया, अभी अपने लिए सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा रखा है। अब चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पर, एक बार एक घंटे के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। इसके लो का, आज के लो का अपना सपोर्ट हो जाएगा 21,750 का, इसे डिलीट कर देंगे। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, नजदीकी टाइम फ्रेम पर। अपन अब नजदीकी टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब अपने को तीन चीज देखनी ज्यादातर मार्केट में, क्या क्या देखनी है। फर्स्ट चीज आती है माइंडसेट, सेकंड चीज आती है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरी चीज आती है ट्रेंड, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और अपना माइंडसेट,
माइंडसेट कैसा होना चाहिए अपना, और अपने को रिस्क रिस्क लेवल पता होना चाहिए कि अपने को कहाँ पर निकलना है। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं जाता है तो वहां से मुझे कब निकलना है, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। और माइंडसेट अपने को क्लियर रखना है कि ट्रेंड क्या है। तो अपना ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ओवरऑल अपना डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। अपने को अब एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, तो अपन एक मैक्सिमम 2 पॉइंट मिलाएंगे और इसे सपोर्ट मान लेंगे। अब इसमें ट्रेड करना कैसे, अपने को इसमें ट्रेड करना कैसे है, अपन करेंगे इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी अगर फ्लैट ओपन होता है तो, इसके नीचे ये स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा फ्लैट ओपन होता है तो। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, अपन उस कंडीशन में क्या करेंगे, गैप अप ओपन होगा तो मैक्सिमम 1 घंटे सस्टेंस करना चाहिए, मैक्सिमम 1 घंटे सस्टेंस करना चाहिए बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। फिर से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 1 घंटा सस्टेंस करना चाहिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होती है हम आपको ये बता देते हैं पहले। बाय ऑन डीप में हमें सपोर्ट का रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइज में हमें रेजिस्टेंस का रिस्क लेना होता है। बाय ऑन डीप में सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, सेल ऑन राइज में रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है। अगर निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है, माइनस और प्लस, या फिर 200 निफ्टी 50 200 प्लस गैप अप या फिर 200 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अपन उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपन नजदीक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, ये स्कैल्पिंग एरिया हो सके तो बिगिनर्स इसके अंदर ट्रेड ना करे, इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग करे। अगर आपके पास मार्जिन है तो, या फिर मार्जिन नहीं है तो इसके ऊपर वेट करे, इसके नीचे वेट करे। गैप डाउन ओपन होता है 1 घंटे सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, गैप अप ओपन होता है 1 घंटे सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अब देख लेते हैं अपन बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसे ही था निफ्टी 50 की तरह, आप किसी भी नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिस्क लेके ट्रेड कर सकते थे। ये अपना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अपन आ चुके हैं। अपना ये सपोर्ट हो जाएगा 49,150 का, और रेजिस्टेंस हो जाएगा 50,420 का। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है अपने को, अपन करेंगे इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। इस जोन में कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है इसमें अपन ऑप्शन सेलिंग करेंगे, सेलिंग करेंगे। इसके बीच में अपन ऑप्शन सेलिंग करेंगे, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करेंगे, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी करेंगे। मार्केट गैप अप ओपन होता है 1 घंटे सस्टेंस करेगा बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 1 घंटे सस्टेंस करेगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अगर मान लीजिए इस जोन में कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है तो इसमें नो ट्रेडिंग जोन करना है। अगर मान लीजिए मार्केट इसी तरह सपोर्ट बदलता रहता है तो कन्फर्म हमें अपने 50,000 का कौन सा लेवल मिल रहा है अपने को, 50,000 का, अपने को 50,000 का लेवल मिल रहा है। 1 मिनट, 50,500 का इसका स्टॉप लॉस होना कन्फर्म है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस बदलता है फ्लैट ओपन होकर तो इसी रेजिस्टेंस का ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस का रिस्क लेके सेल राइज की स्ट्रेटेजी करना है। 49,000 के स्टॉप लॉस हंटिंग को ट्रेड करना है। गैप अप के साथ में 1 घंटे सस्टेंस करे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, गैप डाउन के साथ में 1 घंटे सस्टेंस करे सेल राइज की स्ट्रेटेजी। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन पर हमने फुल कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए ऑप्शन चेन मेटा ट्रेडर 20 फुल कोर्स, आपको मिल जाएगा। ये चेंज प्लस में है और ये भी प्लस में है, कुछ माइनस में भी है, बट ज्यादा प्लस में है, तो इसमें कॉल में लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के हिसाब से ओवरऑल बेरी से 24 लाख इसमें है, 14 लाख इसमें, 10 लाख के आसपास कॉल में ज्यादा है। अब देख लेते हैं अपन बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी 50 ऑप्शन चेन के हिसाब से ओवरऑल बेरिश है। बैंक निफ्टी भी सेम वैसे ही है, ये थोड़ा नेट इश्यू है।
दोबारा सर्च कर लेंगे। आ चुके हैं अपन बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का भी सेम वैसे ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, नहीं ये माइनस में है। कॉल साइड बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग की गई है और ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है बैंक निफ्टी में। तो 6 लाख इसमें है और 5 लाख इसमें है, 1 लाख के आसपास कॉल में ज्यादा है। और निफ्टी फिफ्टी में 10 लाख कॉल में ज्यादा थे, इसमें 1 लाख कॉल में ज्यादा है। तो अपन देखते हैं कल की ओपनिंग के हिसाब से ट्रेड करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम आज कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। और आप एक कमेंट करके जरूर जाइएगा।